हाय गाइस, आज हमारे पास है कोलबोर ब्रांड की तरफ से COB RGB वीडियो लाइट। और इस लाइट की खास बात यह है कि बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन में आती है, बहुत ही लाइट वेट है। इसका डिजाइन बाकी वीडियो लाइट्स के कंपैरिजन में बहुत अलग है और इसके साथ जो एक्सेसरीज मिलती है वो भी हमें यूनिक देखने को मिलती है। इसके अलावा इस लाइट की जो कलर एक्यूरेसी है वो भी बहुत कमाल की है, जो मैं आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीट दिखाने वाला हूं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ ये जो लाइट का बॉक्स है इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है और कौन कौन सी एक्सेसरीज इस लाइट के साथ में आई है। तो इस बॉक्स को गाइस जब हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद सबसे अच्छी चीज जो मेरे को लगी, जो बाकी लाइट्स में मेरे को नहीं देखने को मिली, बहुत ही कम लाइट्स के साथ ऐसा होता है कि साथ में हमें कैरिंग केस देखने को मिलता है। तो ये है इसका कैरिंग केस कह सकते हैं या फिर कैरिंग बैग भी कह सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही बड़ा लाइट के हिसाब से हमें बैग देखने को मिलता है। तो ये है इसका बैग। एक बार मैं बॉक्स को साइड में आपको रख के दिखाता हूँ। तो ये है गाइस बैग जो कोलबोर ब्रांडिंग के साथ में आता है। और जैसे इस बैग को ओपन करते हैं तो सबसे अच्छी बात मेरे को ये लग रही है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, चाहे बात हो जिप की या फिर ओवरऑल मटेरियल की। और जैसे इसको ओपन करते हैं सबसे पहले आता है यूजर मैनुअल, कैसे इस लाइट को हमने यूज करना है। और इसके साथ सोनी की NPF बैटरीज भी लग जाती है, तो उसका भी अलग से यूजर मैनुअल है, कैसे आपने उस चीज को अटैच करना है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जो इस लाइट का एक बहुत ही अच्छा मेरे को पॉइंट लगा, बहुत ही बढ़िया मेरे को यूनिक फैक्टर लगा। और यहाँ पे हमें मिलता है सबसे पहले एक बोवेंस माउंट, ताकि आप बोवेंस माउंट वाले डिफ्यूजर्स को इस लाइट के साथ में लगा सके। और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक मटेरियल है और ओवरऑल जो फिनिशिंग है प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है एक रिफ्लेक्टर। इसको गाइज आप लाइट के आगे अटैच कर सकते हैं और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत कॉम्पैक्ट है साइज में, एज यू कैन सी आधे हाथ जितना है। और जो क्वालिटी है काफ़ी वेल एंड गुड है, फिनिशिंग अच्छी है। एंड उसके बाद आता है ये चीज़, ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर हमें अगर आप NPF बैटरीज लगाना चाहते हैं तो वो आपको ये एक्सेसरी देखने को मिलती है। ये लाइट के साथ अटैच होती है, मैं आपको आगे अटैच भी करके दिखाऊंगा। तो इस तरह से इसके अंदर 2 NPF बैटरीज लगती हैं और वो बैटरीज आप अटैच करके लाइट को पावर दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसका ओवरऑल मैकेनिज्म कह सकते हैं या फिर डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो इसको भी रखते हैं साइड में। और उसके बाद आता है माउंट, जो बहुत ही ज्यादा अलग है बाकी लाइट्स के कंपैरिजन में। एक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, एज यू कैन सी जो मेटल फिनिश है बहुत अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पे हम इस लाइट का मैकेनिज्म जो देख रहे हैं ये भी अलग तरीके का है, जो मैं आपको आगे कनेक्ट करके दिखाऊंगा। और इसके अंदर हमें ये चीज भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है कि इसके अंदर हमें केबल का ऑर्गेनाइजर देखने को मिलता है। इसको हम लूज करके ना इसके अंदर केबल को फिक्स कर सकते हैं, जिसका फायदा यह है कि बाय चांस जब हम स्टूडियो में लाइट सेटअप करते हैं तो अगर हमारे पैर से तार खींच भी जाती है तो यहाँ पे लाइट इसके ऊपर जो लगेगी वो उसके ऊपर अफेक्ट नहीं आएगा, वहाँ पे तार नहीं खींचेगी। तो उस तरह से इसके अंदर मैकेनिज्म दे रखा है। उसके बाद है एक और माउंट, जिसकी मदद से हम जो मैंने NPF बैटरीज आपको दिखाई उसको पावरिंग दे सकते हैं। तो उसकी ये माउंट है, कह सकते हैं आप बेस प्लेट है, और ये है उसका पावर कोड टाइप सी वाला। इसको भी हम आगे टेस्ट करेंगे। एंड उसके बाद है मेन पावर कोड, जिससे हम इसको पावर कोड दे सकते हैं, जो कि आता है टाइप सी कनेक्शन के साथ में। तो ये है टाइप सी कनेक्शन और ये है वायर, ताकि अगर आप लाइट के साथ इसको हैंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी की ये हमें वायर देखने को मिलती है। तो इसकी मेन पावर कोड है। नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या है। तो बैग में अब बची है सिर्फ और सिर्फ लाइट। तो ये है लाइट, जिसका डिजाइन मैं आपको आगे डिटेल में दिखाऊंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो कुछ इस तरह से है। ये है कोलबोर CL60R। और इसके आगे अच्छी बात मेरे को ये लगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रबड़ इसका कवर हमें देखने को मिलता है। और इस तरह से इसका ओवरऑल डिज़ाइन है, एज यू कैन सी बहुत कॉम्पैक्ट है। मेरे हाथ में इजिली पूरी लाइट आ रही है। ये है इसका ओवरऑल डिज़ाइन, बाकी डिटेल में इसको आगे हम देखेंगे। इसके अलावा इस बैग में ऊपर की तरफ एक चैन है, जहाँ पे आपको इसकी बेल्ट मिलती है अगर आप इसको हैंग भी करना चाहते हैं। तो ये कंप्लीट इसका अनबॉक्सिंग है, जिसमें हमें सारी चीज़ें और ये बैग देखने को मिलता है। चलिए गाइज, अब अनबॉक्सिंग के बाद ये देखते हैं कि इस लाइट के साथ जितनी भी एक्सेसरीज आती है, चाहे वो NPF बैटरी हो या फिर इसकी मेन पावर कोड हो, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं या फिर कैसे अटैच करते हैं, आइए समझते हैं। चलिए गाइज, अब ये देखते हैं कि इस लाइट के साथ में हम इस NPF बैटरीज को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, NPF बैटरीज हमें इसके साथ में नहीं देखने को मिलती। तो मैं डिजिटेक की बैटरीज यूज करूं, जो काफी अच्छी क्वालिटी की हमें बजट सेगमेंट में देखने को मिलती है। और NPF बैटरीज को अटैच करने के लिए हमें चाहिए ये पावर कोड, जो इसके साथ में आती है। NPF बैटरीज के लिए एक चाहिए ये माउंट, जिसकी वजह से हम इसको माउंट कर पाएंगे, और एक चाहिए ये होल्डर, जिसमें बैटरीज होल्ड होंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है,
हमने जो है इसको अटैच करना है यहाँ पे। तो इस माउंट को अटैच करने के लिए सिंपली हमें इस प्लेस पे इसको स्लाइड इन करना है। तो कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। यहाँ पे आपने सिंपली इसके जो माउंट है यहाँ पे इसको अटैच करना है और स्लाइड इन करना है, दैट्स इट। और ये जो है ऊपर लॉक दे रखा है, इसको जो है आपने इस तरह से यहाँ पे लॉक कर देना। तो यहाँ पे ये इस तरफ से जो है लॉक हो जाएगा और लॉक होने की वजह से अब जो हम इसको आगे पीछे जो है मूव नहीं कर सकते। तो इस तरह से अब ये लॉक हो चुका है और इस तरह से हम सेंटर में इसको प्लेस कर देंगे। अब इस माउंट को अटैच करने के बाद हमें सिंपली ये जो पीछे इसका माउंट दे रखा है ना, इसको इसके अंदर स्लाइड इन करना है। तो इस तरह से हमें इसको कनेक्ट करना है। तो इस तरह से अब ये जो है ओवरऑल लुक देगा। अब हम जो है यहाँ पे अपनी NPF बैटरीज को अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने लाइट को रखना है और लाइट को रखने के बाद NPF बैटरीज को जो है 1 बाय 1 यहाँ पे प्लेस करना है। तो इस तरह से हम जो इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये होगी फर्स्ट बैटरी और ये हो गई सेकंड बैटरी, दोनों हम जो है इसके साथ कनेक्ट कर चुके हैं। अब हमने गाइज यहाँ पे जो है दोनों को कनेक्ट करने के बाद ये जो पावर कोड है इसको हमने सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो है आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे चेक करके हमें पता लग रहा है कि पावर जो है प्रॉपर आ रही है, 3 पॉइंट्स आ रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको चेक कर लिया है। अब जो है हमने यहाँ पे कनेक्टर लगाना है, यहाँ पे कनेक्टर दे रखा है। तो इस तरह से ये जो है कनेक्टर अटैच होगा और कनेक्टर अटैच करने के बाद अब हम जो है इसके पीछे की तरफ जो है टाइप सी इसमें पावर दे सकते हैं। तो ये है पीछे की तरफ टाइप सी पावर और अब हम इसको प्रेस एंड होल्ड करके पावर ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से NPF बैटरी का सेटअप के साथ हम जो है इस लाइट को पावर ऑन कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो अलग अलग मोड में इसको यूज कर सकता हूं। और NPF बैटरी प्लेट के ठीक पीछे हमें वी माउंट भी देखने को मिलता है, जहां पे आप वी माउंट वाली सारी बैटरीज को जो है इस लाइट के साथ कनेक्ट करके पावर सोर्स दे सकते हैं। अब ये जो गाइस माउंट है ना, इसको इस लाइट के साथ अटैच करना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है। तो ये जो खाली एरिया हमें देखने को मिलता है, हमें सिंपली इसको यहाँ पे स्लाइड इन करना है, या तो इस साइड या नीचे की तरफ, आपकी मर्जी है। तो मैं प्रेफर करूंगा नीचे की तरफ, क्योंकि उससे जो है और भी आसानी रहेगी इसको स्टैंड पर अटैच करने में। तो इस तरह से हमें जो है नीचे की तरफ इसको स्लाइड इन करना, जो एक खाली जगह है। और इस तरह से स्लाइड इन करने के बाद हमें जो है यहाँ पे एक नॉब देखने को मिलती है, ये वाली। इसको हमें सिंपली जो है टाइट करना है। जैसे जैसे गाइज आप इसको टाइट करते जाएंगे, ये जो है बिल्कुल टाइट हो जाएगी और फिक्स हो जाएगी। अब इसके बाद गाइज पूरी टाइट करने के बाद ये जो है अच्छे से जो है बिल्कुल इसके ऊपर माउंट हो चुकी है। अब मैं गाइज इसको किसी भी लाइट स्टैंड के ऊपर जो है यहाँ से अटैच कर सकता हूँ, या फिर एज ऑफ नाउ आपको इस तरह से पकड़ के भी दिखा सकता हूँ। और ये जो हैंडल है, इसकी वजह से हम जो है इसकी डायरेक्शन को भी जो है मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी रोटेशन को चेंज करना चाहूँ तो इस तरह से मैं चेंज कर सकता हूँ किसी भी डायरेक्शन में, और जहाँ पे भी मैं फिक्स करना चाहूँ तो इस तरह से कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो है मेरे को ये इसका हैंडल लगा। और ये जो केबल कनेक्टर जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग में भी दिखाया था, तो इस तरह से हम इसको ओपन करके यहाँ पे जो है केबल को डाल सकते हैं, पूरा इसको बाहर निकाल सकते हैं। और जो भी केबल आप अटैच करना चाहते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे टाइप सी केबल अटैच करी, उसको जो है मैं इसके अंदर जो है फिक्स करना चाहता हूँ, तो इस तरह से यहाँ पे मैं फिक्स कर सकता हूँ टाइट करके। अब जो है केबल बिल्कुल भी खिंच भी जाए तो यहाँ पे जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए गाइस, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस लाइट के साथ इस बोवेंस माउंट को हमने कैसे अटैच करना है। तो सिंपली हमें जो है जिस तरह से शेप है इसकी, इस तरह से इसको यहाँ पे जो है अटैच करना है। और जैसे आप इसको फर्मली प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। तो एज यू कैन सी, अगर मैं इसको थोड़ा सा हार्ड प्रेस करता हूँ तो इस तरह से ये जो है अंदर जाता जा रहा है, फिक्स होता जा रहा है। तो इस तरह से हमने इसको पूरा अटैच करना है और एक पॉइंट पे आके ये जो है अच्छे से फिक्स हो जाएगा। एज यू कैन सी, अब जो है कितना ही मैं इसको हिलाऊं, ये जो है बाहर नहीं आएगा, या फिर किसी भी तरह से मैं इसको होल्ड भी करता हूं तो ये जो है बाहर नहीं आएगा। बहुत अच्छे से जो है इसने अपनी पकड़ बना ली है। अब मैं गाइस इसके ऊपर जो है रिफ्लेक्टर को भी अटैच कर सकता हूं, या फिर कोई भी बोवेंस माउंट वाली जो है एक्सेसरी को अटैच कर सकता हूं। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास रिफ्लेक्टर है, तो रिफ्लेक्टर को अटैच करने के लिए सिंपली मेरे को जो है यहाँ पे इसको इस तरह से अटैच करना है और अंदर की तरफ जो है प्रेस करके ट्विस्ट करना है। अब सभी एक्सेसरीज को समझने के बाद अब ये देखते हैं कि कैसे हम इसको जो है मेन AC पावर से ऑन कर सकते हैं। तो ये जो एडेप्टर है, हमने इसको जो है यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करना है। तो ये पावर कोड जो है हमने मेन AC पावर में लगानी है, और दूसरी तरफ हमें जो है टाइप सी कनेक्टर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अब जो है टाइप सी कनेक्टर को अटैच करके हम इसको जो है पावर ऑन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास पावर बैंक है तो आप पावर बैंक से भी जो है इसको पावर ऑन करके यूज कर सकते हैं, या फिर NPF बैटरी जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, उसकी मदद से भी जो है आप इसको पावर ऑन कर सकते हैं। तो ये जो है हमें 3 तरह की पावर कनेक्शन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस लाइट में हमें मैट्रिक्स कंट्रोल भी देखने को मिलता है, जिसमें आप एक साथ बहुत सारी लाइटों को अटैच करके एक साथ जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और गाइस, इस लाइट में हमें साउंड एंड लाइट हार्मोनाइज्ड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिसमें जो RGB लाइट्स है वो साउंड की इफेक्ट
ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग या फिर साउंड की वेव्स के अकॉर्डिंग जो है सिंक्रोनाइज करती है। ऑलराइट गाइज, अब मैं आपको इस लाइट का जो है यूजर इंटरफेस यानी कि मेन्यू दिखाता हूं कि कैसे हम इस लाइट को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको इस लाइट के बटन्स का ओवरव्यू दे देता हूं। यहाँ पे जो है हमें पावर बटन देखने को मिलता है, ये है मोड का बटन, ये है इफेक्ट्स का बटन, ये है रेट और सेट का बटन। ये जो नॉब है ना यहाँ पे, इसको आप ऊपर या फिर नीचे कर सकते हैं या फिर अंदर की तरफ जो है प्रेस कर सकते हैं। दोनों जो है इस तरह से काम करते हैं। और पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके हम जो है इस तरह से लाइट को ऑन कर सकते हैं। एज यू कैन सी लाइट ऑन हो चुकी है। और जैसे ही मैं मोड वाले बटन को प्रेस करूंगा तो इस तरह से मैं जो है ह्यू सैचुरेशन वाले मोड या फिर बाय कलर वाले मोड में, सीसीटी मोड में जा सकता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीसीटी मोड में। तो सीसीटी मोड में अगर मैं ऊपर वाले नॉब को ऊपर या फिर नीचे करता हूं तो हम जो है ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, ऊपर जाना या फिर नीचे जाना, डिमिंग या फिर गामा, किस तरह से हमें जो है सारी चीजों को सेट करना है। और मान लीजिए मेरे को सीसीटी सेट करना है तो इस तरह से मैं नॉब को अंदर प्रेस करके कलर टेम्परेचर को चेंज कर सकता हूं। और यहाँ पे हमें जो है कुछ प्रीसेट भी देखने को मिलते हैं। मान लीजिए मैं इस वाले बटन को बार बार अंदर प्रेस करता हूं तो मैं जो है अलग अलग कुछ प्रीसेट्स में चेंज कर सकता हूं, अलग अलग सेटिंग्स में चेंज कर सकता हूं। या फिर अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैन्युअली ऊपर नीचे करके कलर टेम्परेचर को भी चेंज कर सकता हूँ। इसका गाइस जो सबसे मिनिमम कलर टेम्परेचर है वो है 2700 और अगर हम बढ़ाना चाहें तो हम मैक्सिमम जो है इसको लेके जा सकते हैं एज यू कैन सी 6500 तक। तो 2700 से 6500 तक जो है हम इसका कलर टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है इंटेंसिटी की। तो इस तरह से नीचे करके हम जो है इसकी डिमिंग पावर को एडजस्ट कर सकते हैं। और सेम जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, इस वाले बटन को अगर मैं प्रेस करूंगा तो अलग अलग प्रीसेट में मैं सेटिंग को चेंज कर सकता हूँ। क्विकली अगर हमें चेंज करना हो जैसे कि 50 to 75, फिर 100, फिर वापस से 0, तो 4 प्रीसेट है, 25, 50, 75, 100। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको मैन्युअली कंट्रोल करना है तो आप जो है व्हील को अप या फिर डाउन करके इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो प्रीसेट की सेटिंग है ना, इस तरह से हम बटन को प्रेस करके बार बार जो है सेटिंग्स को कुछ सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। ये हर मोड में काम करती है। अगर मैं मोड दबाता हूँ RGB वाले मोड में तो यहाँ पे भी सेम काम करेगा। ह्यू जो है अलग अलग सेटिंग में चेंज हो जाएगी कुछ गैप में। तो इस तरह से जो है इस बटन का फायदा होता है। और यहाँ पे हम जो है ह्यू को पूरा चेंज कर सकते हैं। एज यू कैन सी कलर जो है बार बार चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से पूरा स्पेक्ट्रम जो है यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सैचुरेशन को भी एडजस्ट करना चाहें तो इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मोड का बटन काम करता है जिसमें हम जो है ह्यू, सैचुरेशन, इंटेंसिटी या फिर बाय कलर को जो है एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस लाइट में कई तरह के इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आप जो है इफेक्ट वाले बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इफेक्ट चालू हो जाएगा। आप क्या डिमिंग पावर रखना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इंटेंसिटी यहाँ पे कम रखनी है तो मैं इस तरह से रिड्यूस करके इंटेंसिटी कम कर सकता हूँ, 0 पे ला सकता हूँ, फिर 1 कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि 0, 1, 2 से शुरुआत होती है इस लाइट में। बहुत सारी ऐसी लाइट होती है जिसमें 1, 2 पे हम शुरुआत नहीं कर सकते, सीधा 10 में होती है। और यहाँ पे जो रेट का बटन है, इस बटन से इस लाइट की किस तरह से हमें जो है फ्लक्चुएशन चाहिए वो हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेक्स्ट इफेक्ट चूज करता हूं तो किस स्पीड से जो है इफेक्ट चेंज हो वो मैं इस रेट वाले बटन से जो है एडजस्ट कर सकता हूं। अब इफेक्ट्स एंड रेट के बाद नेक्स्ट बटन है सेट वाला बटन। इस बटन को प्रेस करके या तो हम ब्लूटूथ कंट्रोल को जो है एक्सेस कर सकते हैं कि अगर आप ऐप की मदद से इस लाइट को कंट्रोल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद है फैन, और फिर है ग्रुप, और फिर है और अदर ऑप्शंस। तो इस तरह से आप जो है अदर ऑप्शंस को जो है सेटिंग्स में जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सेट का बटन है ये स्टैंड करता है सेटिंग्स के लिए, यानी कि सेटिंग्स को आप जो है यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आपको मल्टीपल सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलती है। और बात करें इफेक्ट्स की तो इफेक्ट्स हमें बहुत तरह के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पुलिस वाला हो गया, टीवी का हो गया, या फिर पार्टी का हो गया। इस तरह से गाइज आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब वो आपकी मर्जी है कि आप जो है कौन सा इफेक्ट जो है यूज करना चाहते हैं और कौन से रेट पर, यानी कि किस तरह से जो है उसकी स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अभी तक गाइज आपने इस लाइट को कैसे यूज करना है, कैसे इसका यूज इंटरफेस काम करता है, या फिर कैसे एक्सेसरीज को अटैच किया जाता है, आपने जो है अच्छे से आई होप समझ लिया होगा। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करके दिखाता हूँ। स्टूडियो की सारी लाइट्स को ऑफ करते हैं और सिर्फ इस लाइट को मैं ऑन करूंगा और मैं इसको अपनी सीलिंग पर जो है बाउंस करूंगा। सीलिंग पे बाउंस करने के बाद जो भी लाइट फैलेगी उससे हम जो है ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरह से जो है हम इसको बाउंस करके यूज कर सकते हैं। वैसे इसके आगे जो है सॉफ्ट बॉक्स भी लग सकता है, लेकिन मैं कुछ यूनिक करने वाला हूं क्योंकि इसके अंदर RGB मोड भी है। यूनिक भी इसलिए क्योंकि हम बाउंस करने वाले हैं जिससे लाइट पूरे रूम में फैलेगी, जिससे इंटेंसिटी का और भी अच्छे से हमें आइडिया होगा। तो आइए गाइस शुरू करते हैं इसकी टेस्टिंग को। तो अभी गाइस मैंने स्टूडियो की सारी लाइट ऑफ कर दिया और इस लाइट को ऑन करके मैंने 10% इंटेंसिटी कर दी है। अब मैं इसको जो है फ्रेम से थोड़ा सा बाहर करूंगा ताकि सीलिंग की थोड़ी पास हो जाए। तो गाइज आपको जो है जो भी चेंजेस दिखेंगे मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, क्योंकि आपको लाइट तो यहाँ से नजर नहीं आएगी। तो अब मैंने जो है इसकी हाइट अच्छी खासी जो है ओपन कर दी है। अब इंटेंसिटी है 10%। अगर मैं इसको बढ़ाता हूं और मैंने इसको अब कर दिया है
50% पे, तो 50% पे इतनी इंटेंसिटी है। और अगर मैं इसको और भी बढ़ाता हूँ, एक तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत जल्दी से जो है इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो अब मैं इसको करता हूँ 75% पे। 75% पे हमें ये इंटेंसिटी देखने को मिलती है। और एक बात का ध्यान रखना, मैंने जो है लाइट बाउंस करवा रखी है, जो बहुत ही ज़्यादा जो है नेचुरल लाइट जो है मेरे फेस पर ला रही होगी, यानी कि जो है आर्टिफिशियल लाइट का इंपैक्ट कम आ रहा होगा, क्योंकि गाइस जो लाइट है वो बाउंस होकर आ रही है, पहले सीलिंग पे जा रही है, फिर मेरे फेस पर आ रही है, तो बहुत ही सॉफ्ट आई होप इंपैक्ट आ रहा होगा। उसके बाद गाइज मैंने जो है इसकी इंटेंसिटी 100% पे कर दी है। अगर गाइज ये लाइट मैं अपने डायरेक्ट फेस पर डालो ना तो बिल्कुल ओवर एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन मैं इसलिए बाउंस कर रहा हूँ। तो ये जो है इसकी इंटेंसिटी है। और अगर मैं कलर टेम्परेचर को चेंज करूं तो अभी कलर टेम्परेचर है 6500 पे, अगर मैं इसको चेंज करता हूं लेट्स से 2700 पे, तो इस तरह से गाइस 2700 पे हमें वार्म जो है कलर टोन देखने को मिलती है। इसीलिए मैंने जो इसको सीलिंग पे जो है बाउंस किया है, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से पूरे मूड को जो है ये लाइट चेंज कर सकती है। अब ये तो हो गया गाइस बाय कलर मोड, लेकिन अगर मैं इसको आरजीबी मोड में डालता हूं तो देखो गाइस किस तरह से इंपैक्ट पड़ता है। तो मोड मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ और अब देखिए गाइस सैचुरेशन जो है 100 है, ह्यू जो है 129 है। और अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ह्यू को चेंज करने पर इस तरह से अलग अलग लाइट का इंपैक्ट होता है। अब देखिएगा इस एम्बियंस पूरा चेंज हो चुका है और ह्यू जो है 250 है। और भी अगर मैं चेंज करके दिखाऊं तो 331 पे इस तरह से जो है शेड आ रही है, या फिर अगर मैं इसको और भी करूं तो 18 डिग्री या फिर 16 डिग्री पे इस तरह से चेंज हो रहा है। तो इस तरह से इसका आरजीबी मोड काम करता है। और अगर मैं सैचुरेशन को चेंज करूं तो सैचुरेशन जो है अभी 100% पे, अगर मैं इसको 9% पे करता हूं तो इतनी होती है, और अगर मैं 40 पे करता हूं तो इतनी होती है। तो आई होप आपको जो है आइडिया हो रहा होगा कि लाइट की वजह से पूरे स्टूडियो में एक लाइट जल रही है, इंटेंसिटी 60% है, किस तरह से ये सब चीजें जो है काम करती है। और अगर मैं इफेक्ट्स में जाता हूं और इफेक्ट्स को अगर हम देखें तो ये है सेकंड इफेक्ट। इस तरह से मैं जो है इफेक्ट की मदद से पूरा एम्बियंस चेंज कर पा रहा हूं। फिर करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की बात, ये है टीवी वाला इफेक्ट। उसके बाद है पार्टी वाला इफेक्ट। अगर मैं रेट को बढ़ाऊं इसके, यानी कि इसकी स्पीड को बढ़ाऊं, तो मैं इतनी जल्दी जो है इसकी स्पीड को बढ़ा सकता हूं। अब मैं गाइज आपको इस लाइट को ऐप की मदद से भी कंट्रोल करके दिखाता हूं। अगर आपने मान लीजिए लाइट को दूर रखा है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी ऐप से जो है कंट्रोल कर पाऊं वायरलेसली, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको अपने स्मार्टफोन से इसको कंट्रोल करके दिखाता हूं। तो अब गाइज मैं इस लाइट को कनेक्ट कर चुका हूं इस ऐप के साथ में, जो मेरे स्मार्टफोन में डल चुकी है। और अगर मैं इसके कलर टेम्परेचर को चेंज करना चाहूँ तो मैं यहीं से चेंज कर सकता हूँ। एज यू कैन सी मैंने कलर टेम्परेचर अब जो है 6500 पे सेट कर दिया है। और अगर मैं इसको वापस से रिड्यूस करता हूँ तो मैंने जो है 2700 पे कर दिया। इस तरह से हम जो इसको वर्सेटाइल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे को डिमिंग पावर को भी एडजस्ट करना है तो यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। कलर को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं कलर मोड में जाके ह्यू को चेंज कर सकता हूँ, सैचुरेशन को चेंज कर सकता हूँ। इस तरह से हमें सारी एक्सेस जो है स्मार्टफोन में ही देखने को मिलती है। तो इस तरह से गाइज हम जो है इस लाइट को कंप्लीटली ऐप कंट्रोल की मदद से जो है एक्यूरेटली एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप गाइज एक ऐसी लाइट चाहते हैं जिसके अंदर हमें जो है बाय कलर मोड भी मिले, आरजीबी मोड भी मिले, और बहुत ही कॉम्पैक्ट, तो एज यू कैन सी कितना कॉम्पैक्ट इसका साइज है, वर्सेटाइल तरीके से जो हम इसको पावर दे सके, जैसे कि पावर बैंक की मदद से, एनपीएफ बैटरीज की मदद से, या फिर डायरेक्ट एसी पावर की मदद से, तो कोलबोर की ये जो लाइट है CL60R, इसको जो है आप कंसीडर कर सकते हैं। इसका बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात मेरे को इस लाइट की ये लगी, इसका जो CRI रेटिंग है वो बहुत ही अच्छा है, यानी कि जो कलर एक्यूरेसी है बहुत ही हमें बढ़िया देखने को मिलती है। तो आई होप गाइज आपको जो इस वीडियो से काफी हद तक आइडिया हो गया होगा कि जो कोलबोर ब्रांड की लाइट है किस तरह से परफॉर्मेंस देती है। बाकी गाइज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।